किसान संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अपील जारी की है। मोर्चा के नेताओं ने साफ कहा है कि भाजपा ने किसानों का शोषण किया है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा को दंड मिलना जरूरी है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें लगातार झूठ बोल रही हैं और किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार जिस भाषा को समझती है, हम उसी भाषा में सरकारों को ज्ञान देंगे। 8 मार्ग स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। हालत ये है कि पूर्वांचल से 1000 रुपए और बिहार से 800 रुपए क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में सरकार 178 मंडियां बेचने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिजली के नाम पर किसानों को बहका रही है। पिछले घोषणा पत्र में सस्ती बिजली देने का वादा किया था और कई गुना दाम वसूले तथा बिजली के घंटे भी कम कर दिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि हरियाणा में बिजली दर 15 रुपए हॉर्स पावर है और यूपी में 175 रुपए। दोनों जगह एक ही विचारधारा की सरकार है। उन्होंने भाजपा को हराने की अपील के बाद पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया कि किसान समझदार है और सब जानता है किसे वोट देना है। उन्होंने सीधे किसी दल का नाम नहीं लिया और कहा कि उनका संगठन गैर राजनीतिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है। जमीन बचानी है तो भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल से फिर आंदोलन शुरू होगा और इस मर्तबा नौजवान बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि किसान और संगठन मजबूत रहेगा तो सभी सरकारें सही चलेंगी। किसान आंदोलन के कारण ही इस मर्तबा सभी दल किसानों की बात कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी अपील में किसानों से 3 कृषि कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि फसल और नस्ल बचानी है तो भाजपा को हराना होगा। उन्होंने आंदोलन करते किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन से हमला, झूठे मुकदमे दर्ज करने, आंदोलन करने वाले किसानों को दलाल, आतंकवादी और देशद्रोही कहने की याद दिलाकर भाजपा का विरोध करने का आह्वान किया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2017 में जो वादे किसानों से किए थे उसमें एक भी पूरा नहीं किया। कर्ज माफी भी पूरी नहीं की गई, गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है और न ब्याज मिला है। जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, युवा नौकरी को भटक रहे हैं और प्रदेश से मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। अपील में साफ कहा गया है कि 100 बात की एक बात ये है कि भाजपा को हराना है। भाजपा के कान खोलने के लिए सजा देना जरूरी है और भाजपा का नेता वोट मांगने आए तो उससे सवाल जरूर करें। तो किसान की बीमारी है एमएसपी की। आधे रेट में फसल बेच के किसान को कहाँ वोट देना है वो दे सकता है। छुट्टा पशु अपने खेत में देख के इनको क्या करना है कर लेंगे। अब का तो बनाए बताए समझदार हैं सब किसान। हमारा तो आशीर्वाद हमारा किसान के साथ में है भाई, हमारा तो जनता के साथ में है। जनता भी तो भाई पॉलिटिक्स तो सब कर रहे हैं ना भाई। हमने ये कहा कि नोटा नहीं दबाना, नोटा का फायदा सरकार को होता है, नोटा नहीं दबाना। क्योंकि गुस्सा फ्री में उतर जा, अगर गुस्सा है तो वोट दो अपनी दबा के। अरे दे लगे अपना समझदार ना ना, हमारी अपनी राय है तो हम तो अपनी भी नहीं बताते। सबक तो जनता सिखाओगी। जिनके खेत में पशु घूम रहा वो अपने आप बताएगा। सर गर्मी और चर्बी वाला ये बयान नहीं देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इतने बड़े पद पे होके और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये जनता अब वो फील्ड दे रहा कि यहाँ पे इस तरह का मैच हो जाएगा। जनता शांत है, जनता उस माहौल को दोबारा नहीं जाना चाहती। और देखना है जनता को, देखना भाई जो इस तरह के सरकार चाहिए क्या, जो गर्मी सर्दी की जो बात करती है। आंदोलन ठीक रहेगा, आंदोलन ठीक रहेगा तो सब सरकारों को ठीक कर लेंगे। हमारा है सरकार से मुद्दा। 60 शहरों में मतदान है तो किसान आखिर किसको वोट दिए? कर लेगा, वो कर लेगा, सब जानता है वो। 13 महीने आंदोलन जिसने झेल लिया, गर्मी सर्दी गर्मी बरसात और सर्दी, 4 मौसम झेल ले तो पक्की ट्रेनिंग हो रही इसकी। आंदोलन के तो रहेंगे, पूरे देश भर में हम जाएंगे। ये इलेक्शन हो जाए तो इसके बाद में देश भर में हम जाएंगे पूरे में, और सरकारों को के जो कारनामे हैं वो बताएंगे हम। आज ज्यादा है फार्मर्स को ज्यादा टच करा, फार्मर्स के इशू ज्यादा हैं भाई। पहले वाले कर लो, मतलब पुराना ही पर्चा नकल, ये नकल करने की आदत इनको है। वो नकल कर ली, वही तार के फिर दे दी। पिछले साल भी 14 साल में भुगतान की बात करी थी, अब पे फिर 14 की करी।